सॉरी टाइम देखें, ये एक ही आयत बाकी रही थी, इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हम लोग अगेन अल्लाह सुब्हानहू तआला पछतावा बता रहा है कि तो काफिर जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे और तब अल्लाह कह रहा है काश के ये नबी आप देखो कि किस तरह से काफिर जो हैं अल्लाह के सामने खड़े हैं, पछता रहे हैं। तो वो हकीकत यहाँ पर बताई जा रही है इस आयत में। यानी कोई इनकार की गुंजाइश ही नहीं है अब कि हिसाब किताब होना है दुनिया में, तो क्या करे, इनकार करे, लेकिन आप कोई गुंजाइश नहीं रही है। तो वो मंजर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बता रहे हैं। तो अल्लाह कहता है क्या, बताओ क्या ये सब कुछ कयामत, हिसाब किताब, जजा सजा हक ना था? क्या ये तमाम चीजें दुनिया में हमने तुम्हें बताई, ये हक नहीं है? क्यों इनका इनकार किया आपने? यही अल्लाह पूछ रहा है। कालू बला व रब्बना, तो वो जबान से इकरार करेंगे। अल्लाह इकरार करके लेगा। अब ये आप इकरार करेंगे। दुनिया में तो जिंदगी भर इनकार किया, आप यहाँ पर इकरार कर रहे हैं। क्यों नहीं है हमारे रब की कसम, ये सब बिल्कुल सच है। तो हम उस दिन क्या कहेंगे? अल्लाह की कसम खाकर कहेंगे कि या अल्लाह ये तो सच है, ये सब सच है। मगर ये इकरार क्या उस दिन काम आएगा? उस दिन काम नहीं आएगा, बेकार है ये दलील नहीं होगा उनके ईमान के लिए। अब ये काफी नहीं उस दिन, तो न इन्हें किसी अजाब से ये चीज बचा पाएगी। यानी अब उस दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर इकरार करने का कोई फायदा नहीं होगा। इन शॉर्ट में ना इन्हें कोई अजाब से इन्हें बचाया जा सकता है ये सब करना। फजूकुल अजाब, फिर अल्लाह कहेगा अब क्या है, एक ही है बात, एक ही बात कर सकता हूं मैं, अब अजाब को चखो। ये जो अजाब मैंने बताया था ना इनकारियों के लिए, ये अजाब आप तुम चखो। चखो आप अजाब इस इनकार के बदले जो जो तुम दुनिया में करते रहे हो। ये सजा उनके अमाल का लाजमी नतीजा है, न कि जुल्म जुल्म या ज्यादती होगी। नौज बिल्ला नौज बिल्ला, उस दिन जब अजाब देगा अल्लाह, ये जुल्म नहीं होगा। देखिए किसी को अजाब देना, नाहक अजाब देना जुल्म है, राइट? तो यहाँ पर अल्लाह ये भी फरमा रहा है कि अब इनको जो अजाब मिलने वाला है ये जुल्म नहीं है उनके ऊपर, ये हक है उनके ऊपर। ये जो उन्होंने करके दुनिया में आए उसकी सजा मैं दूंगा, ये हक है। ये तो उनको मिलना ही मिलना चाहिए, वरना नाइंसाफी होगी, राइट? क्योंकि अल्लाह ने कहा था ना कुरान में, जो करेंगे सो भरेंगे। तो ये आखिरत में सच्चाई पर बिल्कुल ये वाजे हो जाएगा जो वो करके आए। काफिर जबान से मानेंगी मगर ईमान का ये अब कोई फायदा नहीं होगा। वो मजबूरी मजबूरी में इकरार करेंगे और नदामत का इजहार होगा। अमल और इखलास के बगैर महज अल्फाज कोई काम नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखें, वहां सिर्फ नतीजे मिलेंगे, मौके नहीं मिलेंगे। ये चीज समझने बहुत जरूरी है। वहां पर क्या मिलेंगे आखिरत में? सिर्फ नतीजा, रिजल्ट, मौका नहीं। मौका कहाँ मिलता है? मौका दुनिया में आप गलतियां भी कर रहे हो तो आपके पास मौका है, सांस है, सांस है तो मौका है अपने आप को करेक्ट कर लो। और सांसें भी कितनी है हम सबको नहीं पता, राइट? वो भी अल्लाह को ही पता है। तो जितनी सांसें हैं हमें अपने आप को करेक्ट करना है और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करना है। वी हैव टू सबमिट और विल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इस तरह से ये आज का रुको हम कंप्लीट करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आज जो कुछ हमने सीखा समझा, सीखने समझने से ज्यादा, कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक दे। और जब तक हम सबको जिंदा रखे, दीन ईमान और इस्लाम पर रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिहि खल्किहि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.